आप बताइए, आरएसएस बजरंगी नारंगी पीले रंगी की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रंग और भेद का काम करते हैं। आप बताइए, जिन बाबा को पद और भिक्षा मांगनी चाहिए वो सत्ता में बैठ के लूट तंत्र का काम कर रहे हैं। के नाम पे राम नाम की लूट है, लूट से अरे इन लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये जो सत्ता के अनुयायी हैं इनको हम नरक में जगह नहीं मिलेगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात कर रहे हैं। चुनाव में जब पंचायत चुनाव होता है उसमें तो सुपड़ा साफ हो जाता है, तब तो एकदम परेशान हो जाते हैं, बौखलाहट आ जाती है। बाबा कभी दिल्ली आना हुआ, कभी केशव प्रसाद मौर्य से मिलना हुआ। हंस में शोर है, चौकीदार चोर है। अरे भाई, चौकीदार चोरी है, इसने चोरी का ही काम किया। अब जनता इनको माफ नहीं करेगी। पतियों के हाथ में सत्ता है, गरीब इस समय कोहराम मचा रखा है। छात्र रोडों पे खड़ा हुआ है तो उसको टुकड़े टुकड़े गए। अरे भाई, ये जुल्मी सरकार। अभी धर्मांतरण का बहुत बड़ा केस चल रहा है, देखिएगा, आप भी मत फंस जाइएगा, क्योंकि ये जनता जैसे चुनाव आता है, सरकार जैसी आती है, जनता को धर्म के नाम पे बांटने का काम करती है। इसके पास कोई विकास मॉडल नहीं है, कोई शिक्षा मॉडल नहीं है। किसान अब की बार कमल काटेगा। जो सरकार सत्ता में आई थी किसानों के द्वारा आई थी, अब की सरकार को सत्ता से भगाने का काम देश का किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, भगाने का काम करेगा। यूपी में योगी जी कह रहे हैं, आज उन्होंने बयान दिया है कि पूर्ण बहुमत से यूपी के अंदर सरकार बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। अब आप बताइए, वही बात करते हैं जो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव में जिसको हार का ठींगरा फोड़ना पड़ता हो, वही डबल इंजन की सरकार ये कहती हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे। अरे डबल इंजन की सरकार का अब की बार उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि जो सत्ता आप देख रहे होंगे, सत्ता की हनक इन्होंने हनक का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को आगे करके इन्होंने सत्ता को जीतने का काम किया है। ऐसी सरकार को अब देश की जनता माफ नहीं करेगी। इस सरकार को अब उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया जाएगा। अब की बार दो इंजन आप बोलते हैं, इंजन तीन है, एक इंजन आरएसएस का भी है पीछे से। अब आप बताइए, आरएसएस बजरंगी नारंगी पीले रंगी की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रंग और भेद का काम करते हैं। आप बताइए, जिन बाबा को पद और भिक्षा मांगनी चाहिए वो सत्ता में बैठ के लूट तंत्र का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सिर्फ और सिर्फ लूट तंत्र का काम नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? नहीं लूटती है। अरे अब देखिए, यही बात है, चंदा लूटने का काम। आपने वही तो कहा, राम के नाम पे राम नाम की लूट है, लूट से अरे इन लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये जो सत्ता के अनुयायी हैं इनको हम नरक में जगह नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आप बताइए, झोला उठा के जाना पड़ेगा इनको। ऐसा ना हो कि बीजेपी अरे राम मंदिर में क्यों बैठाएंगे भैया? गोरखनाथ पीठ है, आप वहां से आए थे, उसी मठ में आपको बैठा दिया जाएगा। और जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, तो भाई फकीर को देश की जनता नहीं वो जा रही है, इनको सिर्फ और सिर्फ भगाने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी पंचायत चुनाव होता, जिला अध्यक्ष चुनाव में ट्वीट कर देते हैं, लेकिन देश में आज बेरोजगारी चरम पे है और किसान रोडों पे है। 7 महीने से उनके प्रति इनकी संवेदना नहीं आती है। आप कहते हैं यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों की देखें तो 75 में से 68 सीट लेके आए हैं। अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात कर रहे हैं। चुनाव में जब पंचायत चुनाव होता है उसमें तो सुपड़ा साफ हो जाता है, तब तो एकदम परेशान हो जाते हैं, बौखलाहट आ जाती है। बाबा कभी दिल्ली आना हुआ, कभी केशव प्रसाद मौर्य से मिलना हुआ। आखिर ये क्या दिखाता है? ये जब आप सत्ता में बैठे रहते हैं, प्रशासन को आगे करके जनता लोगों के, आप बताइए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। प्रत्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। अब की बार जो 2022 में चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से किसान हो, युवा हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने का काम करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है। और क्या जा रहा है? आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं। अरे जाइए अभी उत्तराखंड जाके, अगर मुख्यमंत्री संभल पा रहे होते इनके, तो 4 महीने में 111 दिन में 3-3 मुख्यमंत्री। आप बताइए, आज मीडिया में शोर नहीं है, लेकिन आज विश्व गुरु बनाने का फ्रांस में शोर हो रहा है।
देख रहे होंगे आप, फ्रांस में शोर है चौकीदार चोर है। अरे भाई चौकीदार चोर ही है, इसने चोरी का ही काम किया। अब जनता इनको माफ नहीं करेगी। जनता अब की बार इनका सुपड़ा साफ करने के मूड में है पूरा। राफेल का मुद्दा तो पहले भी उठा था, फिर डल गया, अब उठा है, कुछ दिनों बाद फिर डल जाएगा। अरे नहीं, कैसे, अब आप बताइए कैसे उठा डल जाए। अब चुनाव है, अब नहीं हटेगा, क्योंकि चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपकी जो वोट का चुनाव होगा, इस सरकार के खिलाफ चुनाव होगा। क्योंकि जो सरकार, आप बताइए, इस वक्त जो सरकार आई थी महंगाई के नाम पे आई थी, किसान के नाम पे आई थे। 2012 में राफेल का डील करते हैं, 2016 में दोबारा जरूरत क्यों पड़ जाती है राफेल डील की बात करने की? आप बताइए, कोई घोटाला नहीं होता। पहले एचएल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है राफेल से, उसके बाद ये रिलायंस कम्युनिकेशन से कर लेते हैं। आखिर घोटाला नहीं तो क्या है? वही कहावत कही गई है, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर। बोलो कितने तीतर? अडानी हो, अंबानी हो, बाबा कामदेव हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, यही तो बात है। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगी नाथ लोग हैं, और क्या है? चार ही लोग देश को चला रहे हैं। पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता है, गरीब इस समय कोहराम मचा रखा है। छात्र रोडों पे खड़ा हुआ है तो उसको टुकड़े टुकड़े गए। अरे भाई, ये जुल्मी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, महंगाई की सरकार है, जनता के मार की सरकार है, चोर और लुटेरों की सरकार है। ऐसी सरकार बता रहे हैं सिर्फ किसानों पे जुल्म ढा रही है, बाकी तो लोग शांत बैठे हुए हैं। अच्छा, आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी जब चुनाव आ जाता है तब कहते हैं हम रोजगार देंगे। अरे इस प्रदेश में रोजगार कैसे मिलता है? आप बताइए। मैं योग्यता के अनुसार रोजगार मिलता है। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूँ, मार्केटिंग विद फाइनेंस से। हमारे पास और रोजगार नहीं है। आप बताइए, इससे सरकार की बात करते हैं जो कहती है एमबीए लोगों को हम बनाएंगे। रे भाई, 1 लाख नौकरी दीजिए, मैं बेरोजगार हूँ, आप दीजिए मुझे, मेरे पास डिग्री है, लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में इस सरकार का क्रियान्वयन है, बाकी और कुछ नहीं है। कागजी सरकार है ये। विज्ञापन दिसंबर में वैकेंसी निकालने हो। अच्छा, दिसंबर में, फरवरी में चुनाव है, दिसंबर में जैसे वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद कह देंगे आचार संहिता लागू है, आचार संहिता में आप इलेक्शन वो नहीं हो पाएगा, चुनाव बाद हम वैकेंसी करें। ये सब जीतने का ढकोसला है। लेकिन अब सरकार जान चुकी है कि आप जुमलेबाजी सरकार है। अब जुमलेबाजी लोगों को ये जनता माफ नहीं करेगी। योगी जी 1 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं, जो कोरोना के दौरान लोगों की मौत हुई थी, उनको लेके उनका नाम दिया जाएगा। 1 करोड़ पेड़ के करीब लगाने की उन्होंने ऐलान किया है, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, 1 करोड़ योगी जी पेड़ लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बक्सवाहा जंगल को हीरे का उत्खनन किया जाता है। आखिर ये कैसी सरकार है? एक जगह आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार होती है और आपकी वहाँ मध्य प्रदेश में सरकार होती है, वहाँ पेड़ों को काटा जाता है। ये कुछ नहीं, ये पेड़ को कल पानी नहीं मिलेगा। जिस तरह से गौशालाएं में गायों के नहीं रखी जाती हैं, उसी तरह से ये पेड़ को लगा दिया जाएगा और पेड़ में पानी नहीं मिलेगा और पेड़ जाएंगे सूख। उसी तरह इस समय कमल कुम्हला चुका है। कमल की कुम्हलाहट और बौखलाहट इस समय पूरी दिखने को मिल रही है। आप कह रहे कुम्हला है, कहीं ऐसा ना हो कि कमल खिल के एकदम उभर के आए जो आप सोचते रह जाए। अच्छा, कमल को काटना, हंसुआ से काटते हैं हम, घास हो चाहे चारा हो, तो अब की हंसुआ लगा के इस कमल को काट दिया जाएगा। क्योंकि कमल ये जहर हो चुका है। इस देश के जो सत्ता के लोग बैठे हैं, प्यारा तो होता है, प्यार करने के लिए कमल है, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं पूंजीपतियों के, अडानी और इनके, ये सिर्फ और सिर्फ जहर पैदा करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी धर्मांतरण का बहुत बड़ा केस चल रहा है, देखिएगा, आप भी मत फंस जाइएगा। क्योंकि ये जनता, जैसे चुनाव आता है, सरकार जैसी आती है, जनता को धर्म के नाम पे बांटने का काम करती है। इसके पास कोई विकास मॉडल नहीं है, कोई शिक्षा मॉडल नहीं है। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आखिर स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं? स्कूल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं खुल रही हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म करने की साजिश है, और क्या है? खोलना चाहिए, लेकिन ये सरकार जुल्म कर रही है। जुल्मी सरकार को देश की जनता माफ नहीं करेगी।